पिए प्यारी को प्रेम रस सकहीं मन में राख। जितना भीतर रखेंगे इसको, जितना इसका गोपन करेंगे, उतनी इसकी सुवास आपके भीतर ही भीतर बढ़ती चली जाएगी। और मैं तो एक और बात आपको निवेदन करूं, भजन को प्रकट कर दो। भजन को प्रकट कर दो तो भजन प्रभाव बन जाता है, भजन को भीतर रखो तो भजन स्वभाव बन जाता है। आप प्रकट कर दोगे, संसार में आपकी जय जयकार हो जाएगी, बड़े सिद्ध हैं आप। अपने भजन भाव को प्रकट करोगे तो संसार में प्रभाव हो जाएगा, प्रकट नहीं करोगे तो भजन आपका स्वभाव हो जाएगा। ऐसी स्थिति प्राप्त हो जाएगी। मैं बैठी रहूं कुंजन के कोने, बैठी रहूं कुंजन के कोने, श्याम राधिका गाऊं किशोरी तोरे चरण की रजपा। इस विषय में अनुभव प्राप्त संत कहते हैं कि ये जो मुख रूपी द्वार है ना, ये छिद्र है, प्रेम यहीं से बह जाता है। भजन करो, खबर ना पड़े किसी को। गोपी श्री कृष्ण के पास पहुंची, किसी को पता नहीं चला। कृष्ण के पास पहुंच गई, कृष्णमय हो गई, कृष्ण के पास पहुंच गई, कृष्ण ने अंगीकार कर लिया, बाहर किसी को खबर नहीं पड़ी। अपने तो भजन करते हैं, आस में, पड़ोस में, शहर में, देश में, सबको पता चल जाता है। किसी ने फोन कर दिया, फिर घंटा 2 घंटे बाद उसको वापस फोन किए, बोले आपने गलत समय फोन कर दिया। पता नहीं, उस समय तो हम भजन में होते हैं, आपको नहीं पता उस समय हम सेवा में होते हैं। इतने बजे तक तो हम भजन में रहते हैं, इतने बजे तक हम सेवा में रहते हैं। अब उस बेचारे को कोई जानने में रुचि नहीं थी कितने बजे तक आप रहते हैं, नहीं रहते। मैं बताया भजन करते हैं भाई, हम सेवा करते हैं, पता ना चले किसी को, खबर ना पड़े। मेरे कबीर बड़ी सुंदर बात कहते हैं, अरे जो तेरे मन में सांच है कह ना जनाब, क्योंकि जिसका तू भजन कर रहा है अंतर्यामी जानी है अंतर्गत का भाव। 2 अभिप्राय हैं इसके, पहले एक तो अंतर्यामी जानता है, और दूसरी बात कबीर कह रहे हैं अंतर्यामी जानी है अंतर्गत का भाव। अगर तुम चाहते हो कि प्रभु तुम्हारे भाव से परिचित हो तो फिर अपनी वृत्ति अंतर्मुखी रख के अपना भाव अंतर्गत रखिए। प्रकट करेंगे तो झूठी हो गई वस्तु। ठाकुर जी को तो अमनिया निवेदन किया जाता है। आपने भाव मुख से प्रकट कर दिया, मुख से स्पर्श होते ही कोई वस्तु झूठी हो जाती है कि नहीं? वो कह रहा था कोई खाने पीने की भी वस्तु, भगवत सेवा में भी इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है कि इसका स्पर्श नहीं हो जाए, मुख से लगते ही वस्तु झूठी हो जाती है। ये बात मैं कह रहा था। ऐसे ही प्रेम है, ऐसे ही प्रेम का भाव है। जैसे ही मुख से कहा झूठा हो गया। अब भाई संसार के लिए तो भले हो, प्रभु के लिए नहीं हो सकता। अंतर्यामी जानी है अंतर्गत का भाव। जब तक भाव गुप्त है तभी तक प्रभु को निवेदन किए जाने योग्य है, और तभी तक प्रभु उसको निवेदन करेंगे। अरे महाराज, संतों ने तो लाख लाख प्रयास करके अपने भजन को छिपाया है। अरे गिरिराज जी वाले पूज्य श्री पंडित जी महाराज तो भाव विह्वल होकर रोया करते थे। लेकिन मान लो कोई आ जाए, कोई संत, कोई विद्वान आ जाए पूज्य श्री पंडित जी के दर्शनार्थ, उस समय श्री पंडित जी को उनसे मिलना हो, बड़े तत्काल अपने आंसू पोंछकर और प्रसन्न वदन उनसे जाकर मिलते थे। भाई, ये जो प्रभु के लिए रोना है, ये हमारा धन है, ये हमारी संपत्ति है, इसको तो छिपाना चाहिए। इसीलिए हम यहां पर निषेध करते हैं सभा में नाचने और कूदने का। अरे नाचना है, अपने घर के मंदिर में पट लगाकर ठाकुर जी के लिए खूब नाचो, और फिर भक्त संगीत की धुन पर नहीं नाचता है, भक्त प्रेम की धुन पर नाचता है। आप संगीत की धुन पर नाचते हो, संगीत बजा तो नाचने खड़े हो गए, जैसे संगीत बंद हुआ आप भी बैठ गए।